तो गाइज अपने यहाँ पे कॉन्फ़िग मेकिंग ओबीबी मोडिंग कोर्स के अंदर आप लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किस प्रकार एक ओबीबी फाइल के अंदर से एक पैक फाइल को बाहर निकालते हैं। पबजी लाइट भी हो सकता है आपका, यहाँ पे बीजीएमआई भी हो सकता है, कोई सा भी गेम हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक फाइल को बाहर निकाल लिया था। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर से भी कुछ फाइलों को बाहर निकालेंगे, यानी कि इसके अंदर जो फोल्डर होंगे उनको भी हम लोग बाहर करेंगे। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है हमको, ऐसा राइट क्लिक करके हम लोग ऐसा नहीं जा सकते। अब देखो, जाने की कोशिश करो, आपको एरर दे देगा। तो आप कैसे भी इसके अंदर नहीं जा सकते। इसके लिए हमको वो वाले सॉफ्टवेयर यूज करने होंगे जिनको हमने ओल्ड वीडियो के अंदर इंस्टॉलेशन किया था। अब हमको वहां पे क्या करना है, जो भी सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किए हैं, सेटअप किए हैं या फिर डाउनलोड करके रखे हैं, तो उनको एक फोल्डर के अंदर रख लेना है। जैसे मैंने रखे हैं, कैसे रखे हैं, अभी यहाँ पे ग्रेफविन को रख लिया मैंने, क्विक बीएमएस को रख लिया, स्मॉल पैक एडिटर को भी रख लिया, और एसेट जीयूआई सॉफ्टवेयर को रख लिया। ऐसे मैंने निकाल के रख रखा है यहाँ पे। ये अभी आपको इन सभी पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इन सभी को आप लोग अभी इग्नोर करिए। अब हम जो करने जा रहे हैं वो देखो। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बैक पे बेस पैक, इसके अंदर से इसके जो फाइल फोल्डर जो भी होता है उसको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, आप अगर मिनी पैक को यूज कर रहे हैं, अगर आप बीजीएमआई वाले को कर रहे हो, तो आपको सेम प्रोसेस करना है जो अभी मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो आपको उसको भी यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर रख लेना है, और डेस्कटॉप के ऊपर आने के बाद आपको ये राइट क्लिक करना है, एक नया फोल्डर बना लेना है जिसका नाम आप यहाँ दे सकते हो आउटपुट। आउटपुट लिखने के बाद आप यहाँ पे ओके कर दो, और ये भी फोल्डर आप यहीं पे रख दो। अब आपको जाना है अपने क्विक बीम सॉफ्टवेयर के पास, जो कि मेरा इस फोल्डर के अंदर। अब मैं सॉफ्टवेयर के अंदर जाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे तीन चीजें हैं। क्या यहाँ पे है, मेरे को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओपन कर लेता हूँ। मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्विक बीएमएस डॉट एक्सी, रिमोट बैट, और यहाँ पे स्क्रिप्ट बीएमएस। अब हम स्क्रिप्ट से क्या करेंगे, इसके अंदर से जो भी फाइलें रहेंगी बाहर निकालेंगे और उन फाइलों की इस फोल्डर के अंदर रखेंगे, आउटपुट के अंदर। तो हमको क्या करना है, उसके लिए क्विक बीएमएस के अंदर आना है, एक राइट क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ये वाला आपका ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा। और ये लॉन्च होने के बाद आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, स्क्रिप्ट प्लगिंग बीएमएस टीएक्सटी डब्ल्यूसीएक्स, इन फाइलों को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमको क्या करना है गाइज, कि अब हमको वो वाली फाइल सिलेक्ट करनी है, यानी कि वो वाली स्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी है सबसे पहले, जो कि हमारी इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे पड़ी है। कहाँ पे, ये वाली स्क्रिप्ट डॉट बीएमएस, ये हमको हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। वही आपको ये वाला स्क्रिप्ट यूज करना है। अदर अगर आप कोई यूज करते हो तो आपका एरर आएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस फाइल को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए हमको उसी फोल्डर के अंदर चले आते हैं। ई के अंदर मैंने रखा है तो मैं उसी के अंदर चला आता हूँ, और मेरा है क्विक बीएमएस सॉफ्टवेयर, और ये मेरा स्क्रिप्ट है। लास्ट के अंदर क्या है, बीएमएस है। इसने क्या बोला था, बीएमएस हो, जिसके स्टार्टिंग में, जिसके लास्ट के अंदर बीएमएस हो, उसको सिलेक्ट करो या फिर अपनी स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करो। तो हमने यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दिया। अब ये हमको कह रहा है कि सर आप उस फाइल को सिलेक्ट कर रहे हो जिसको आपको अनपैक करना है। हमको किसको करना है, स्मॉल पैक, या फिर यहाँ पे अपनी जो बड़ी वाली फाइल जो हमने ओबीबी के अंदर से बाहर निकाली थी उसको करना है। तो हमारा जो फाइल है वो कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, जो हमने डेस्कटॉप के ऊपर रखा है। अब हमको इसको सेलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप उस फाइल को सिलेक्ट करो। तो हमारी ये वाली फाइल है। अगर आपको बीजीएमआई की कर रहे हो तो आप बीजीएमआई जो आपका मिनी पैक होता है उसको सिलेक्ट करो। अब हमको इसको सिलेक्ट करना है, तो हमको इस लोकेशन के अंदर आ जाना है। डेस्कटॉप है, ये मेरा यहाँ पे दिखा रहा है बेस डॉट पैक, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिस्ट के हिसाब से कर लेता हूँ। ठीक है, तो बेस्ट डॉट पैक यहाँ पे ये वाला चीज़ है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने किया था स्क्रिप्ट को, इसके बाद हमने किया इस बेस पैक को। अब हमको पूछ रहा है इसको आप कहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर करना चाहते हो, कहाँ पे इसके अंदर जो फाइल है उनको लेना चाहते हो। तो हमको लेना आउटपुट फोल्डर के अंदर, जो कि हमने डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट किया है। तो हमको वो वाला फोल्डर सिलेक्ट करना है। तो मेरा है ये डेस्कटॉप के ऊपर आउटपुट, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इस आउटपुट फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ।
अब मेरे को करना है सिर्फ सेव पे क्लिक। ये कह रहा है इंटर द आउटपुट फोल्डर द प्रेस सेव, तो जिसके अंदर हमको इसकी फाइलों को बाहर निकालना है वो वाला फोल्डर हमारा आउटपुट, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब सेव पे क्लिक कर दिया। अब देखो हमको दे रहा है क्या चीज, एक एरर। क्यों? क्योंकि ये हमको कह रहा है कि आपका जो बीएमएस है उसके अंदर एरर है, लेकिन अभी हमारा बीएमएस के अंदर कोई एरर नहीं है। और वो एरर क्यों है? वो एरर इसीलिए है क्योंकि हमने उसको ई ड्राइव के अंदर रख रखा है और हम सी में जो डेस्कटॉप पे ये वाले फोल्डर फाइलों को रखा हुआ है, तब हम इसको एडिटिंग कर रहे हैं। अगर आपके पास भी सेम ऐसे ही एरर आता है तो आपको बता दूं, जहाँ पे भी आपने अपना ये वाला क्विक बीम सॉफ्टवेयर ये सारे स्क्रिप्ट वगैरह को रखा हुआ है, इसके पूरे फोल्डर को आप यहाँ से कट करो, ठीक है। बैक आओ, सॉफ्टवेयर जो आपका फोल्डर है उसको कट करो, डेस्कटॉप के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर दो। जब आप यहाँ पे पेस्ट कर देते हो, अब इसको ओपन करो, अब करिए, अब आपका कोई एरर नहीं आने वाला। चलिए दिखाता हूँ। क्विक वीएमएस EXE को हमको स्टार्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमको स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट है हमारी इसी के ऊपर जो स्क्रिप्ट डॉट BMS है। तो हमारी कहाँ पे गई, इसके अंदर ओपन पे क्लिक किया। अब हमको अपनी OBB यानी सॉरी यहाँ पे पैक फाइल को सिलेक्ट करना है जो हमारा बेस पैक है, तो बेस डॉट पैक। अब हमको करना आउटपुट फोल्डर का वो नाम देना है, यानी कि उसके अंदर उसका लोकेशन देना है। ये हमारा आउटपुट है, इसको सेलेक्ट करते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं। अब मैं जैसे ही यहाँ पे सेव करता हूँ, आप देख पाएंगे मेरा यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा और जो मेरा अनपैकिंग है वो भी सक्सेसफुली काम करने लगेगा। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये देखो किस फॉर्म के अंदर कर रहा है, UEXP, UEXP फॉर्म के अंदर मेरा पूरा यहाँ पे मेरे को अनपैक करके दे रहा है। यानी कि उसके अंदर, किसके अंदर, बेस्ट डॉट पैक के अंदर जो भी यहाँ पे फोल्डर फाइलें थी उन सभी, जो यानी फोल्डर भी होते हैं लेकिन ये सिर्फ फाइलों को निकालता है। तो क्या होता है इसके अंदर जो भी यहाँ पे फाइलें होती है वो उस सब फाइलों को क्या करके देता है, अपने को बाहर निकाल के देता है। तो अब देखो यहाँ पे अपना काम चल रहा है। आप इसको कट मत करना, इसको चलने दो। और ये जा कहाँ पे रही है, निकल कर इसके अंदर से निकल कर आउटपुट के अंदर जा रही है। देखो ओपन करते हैं तो आप देखो यहाँ पे कितनी सारी फाइलें हैं, ठीक है, अलग अलग साइज की आप देख पाओगे। तो अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ, देखो कितनी सारी है। अभी यहाँ पे काफी सारी निकलेगी, ये कम से कम निकलेगी आपकी 60,000 से ऊपर, 60,000 से ऊपर आपकी ये फाइलें निकलेगी। तो ये आपका सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है CPU, प्रोसेसर, और जो आपका हार्ड डिस्क होता है वो नहीं लेता है। इसको चाहिए, हार्ड डिस्क भी ले लेता है, पर आप यहाँ पे अगर SSD होता है तो आपका काफी ज्यादा स्पीड होता है। आप देख सकते हो मेरी स्पीड यहाँ पे काफी ज्यादा है। अगर आपका प्रोसेसर CPU रैम वगैरह यहाँ पे काफी ज्यादा लो है तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा इसमें। अगर आपके पास कोई एरर आता है तो आपको यही स्टेप फॉलो करना है। क्या करना है, आपको अपने पैक को डेस्कटॉप के ऊपर रखना है, आउटपुट फोल्डर को भी डेस्कटॉप के ऊपर रखना है, और जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके फोल्डर को भी डेस्कटॉप के ऊपर रखना है। इन तीनों चीजों को अगर आप यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे रखने के बाद अगर आप इसको अपने काम को आगे करोगे तो आपके पास कोई एरर नहीं आने वाला। अदरवाइज अगर आप इनको और कोई लोकेशन के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था स्टार्टिंग में अदर कोई लोकेशन के अंदर, तो मेरा एरर दे दिया था मेरे को। मैं कहाँ पे था, E ड्राइव के अंदर या फिर D ड्राइव के अंदर इसको रख के रखा था। इन तीनों चीजों में से अगर आप कोई से भी चीज को आगे पीछे या फिर अदर कोई लोकेशन में डाल देते हो बिना डेस्कटॉप के, तो आपका एरर देगा ही देगा आपको। अगर आपका यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिए, स्टॉप हो गया। अगर आप इसको वापस कंटिन्यू करना चाहते हो विदाउट कोई एरर इसके आगे, तो आप यहाँ पे स्पेस बटन को यहाँ पे प्रेस कर सकते हो। जो आपका कीबोर्ड के अंदर स्पेस बटन होता है सबसे लंबा वाला, उसको एक बार क्लिक कर दो या वापस स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वापस कर देता हूँ, स्पेस नहीं काम कर रहा, तो एंटर बटन को भी आप प्रेस कर दो, आपका काम वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको चलने दीजिए जब तक आपका ये करके दे रहा है, ठीक है। इस प्रोसेसिंग को आप चलने दीजिए यहाँ पर। इसमें काफी ज्यादा यहाँ पे टाइम लगने वाला है, तो मैं इस पार्ट को यहाँ पे स्किप कर देता हूँ जब तक ये मेरे को करके दे रहे हैं। क्या करेगा ये, इसके अंदर से फाइलों को निकालेगा, आउटपुट के अंदर सेट करके दे देगा मेरे को। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज करके आपको आगे दिखाता हूँ कि मेरा यहाँ पे काम कब तक खत्म होता है।
तो अभी जो हमारा काम है वो चल रहा है, अभी तक हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको बता दूं, जो कि अभी हमारी स्क्रीन पे काम हो रहा है, इस प्रोसेसिंग को हम कहते हैं अनपैक। ठीक है, पैक फाइल को अनपैक करना, ओबीबी फाइल को अनपैक करना, यही हमारे प्रोसेस को बोलते हैं, कोई भी फाइल को अनपैक करना। ठीक है, क्योंकि ये अनपैक क्या होता है, ठीक है, ये पैक फाइल होती है, इसको हम खोल देंगे, अनपैक हो जाएगा। और अगर हम इस फाइल को वापस इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जो ये फाइलें अपने सामने निकल के आई है, इनको वापस ऐसा बना देंगे, पैक फाइल के अंदर कर देंगे, उसको बोलते हैं रीपैक या फिर पैक फाइल। ठीक है, तो वही होता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको अनपैक कर रहे हैं, जब ये अनपैक हो जाएगा तो उसको रीपैक करेंगे, यानी कि वापस इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो देखेंगे विदाउट कोई एरर, अगर अपना ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, होंगे भी, कोई एरर नहीं आने वाला। तो अगर ये होता है उसके बाद हम इसके अंदर मोडिंग करेंगे। ठीक है, तब तक अपने एंजॉय कीजिए वीडियो का, इसको थोड़ा आगे चलने देते हैं जब तक ये फाइलें निकाल रहे हैं। अभी तो देखो यहाँ पे कितनी है, ये 30,000 फाइलें अपने पास आ चुकी है। 30,000 से ये 60,000 के करीबन जब तक ये जाएगा, तब तक काफी देर निकलने वाली है, लगने वाली है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो प्रोसेस था अनपैक करने का वो पूरा हो चुका है। ठीक है, और जो मेरा 100% सक्सेसफुल रहा ये वाला प्रोसेस, इसमें कोई एरर नहीं है, यानी कि ये 18% यहाँ पर बीच में रुका हो या फिर कोई दिक्कत आई हो, ऐसा यहाँ पर कोई सीन नहीं है। ठीक है, ये पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, वो इसमें विदाउट कोई एरर किया। अब मैं एंटर करता हूँ नॉर्मली, अब मैं आउटपुट फोल्डर के अंदर जाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपने पास काफी सारी फाइलें, 1,39,, ठीक है, यानी कि 1,39,000 अपने यहाँ पे जो डॉट फाइल होती है, डॉट नहीं होती अभी यहाँ पे, उसका जो टाइप है वो यूएक्सपी करके ये रखा हुआ है, तो वो उस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो उसी फॉर्म में ये जो पूरा प्रोसेस अपना कंप्लीट हो चुका है, ये सारी फाइलें आ चुकी है। अब हमारा जो लास्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है इसमें से, कि इसी पैक फाइल के अंदर से ये निकाला, और निकालने के बाद जो इसमें से निकला इसमें एडिटिंग करके वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, वहीं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जाओ, री इम्पोर्ट डॉट बैट नाम का मिलता है। इसका मतलब होता है कि जो हमारी ये जो इसके अंदर सारी फाइलें आउटपुट की, वो वापस बनकर हमारी पैक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, पैक के अंदर वापस डल जाएगी, अगर हमने उसके अंदर कोई एडिटिंग की होगी तो। चलो आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमको री इम्पोर्ट डॉट बैट के ऊपर क्लिक करना है, और यही फाइल, ठीक है, यही स्क्रिप्ट हमको सिलेक्ट करनी है जिससे हमने उसको अनपैक किया था। वही स्क्रिप्ट हमारी वही रहेगी, हमने यहाँ पे कर दिया स्क्रिप्ट को सिलेक्ट। और अब ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमारा ओबीबी फाइल। ठीक है, यानी कि पैक फाइल, सॉरी, यहाँ पे पैक फाइल को सिलेक्ट करना है, जो कि हमने डेस्कटॉप के अंदर जो निकाल के रखा है डेस्कटॉप के ऊपर। तो बेस्ट डॉट पैक हमारा जो पैक फाइल था, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे करते हैं अपने आउटपुट फोल्डर को सिलेक्ट, जहाँ पे हमने अपने फोल्डर के अंदर सारी फाइलें निकाल ली आउटपुट के अंदर, उस फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। ठीक है, ये जो इसके अंदर जितनी फाइलें हैं, तो इनमें से हमको किसी को सिलेक्ट नहीं करना है। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद सिर्फ यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमसे जो कोई भी मतलब कि जो हमने एडिटिंग की होगी, तो वो वापस हमारा उसको पैक के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा। अब यहाँ पे इश्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, कि हमने इसके अंदर कोई भी ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं किया है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करते या फिर उसके अंदर कोई एडिटिंग करते, तो हमारा ये इंपोर्ट हो जाता वापस, री इम्पोर्ट कंप्लीट हो जाता। आप देख सकते हो यहाँ पे तभी एरर आया हमारे सामने, अन्यथा यहाँ पे कोई एरर नहीं आने वाला था। तो अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस किस प्रकार होता है। अब हम उसको यहाँ पे वापस री इम्पोर्ट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हमने इन आउटपुट फाइलों के अंदर कोई एडिटिंग नहीं की है। अब एडिटिंग तो हमारा वही हो जाता है कि इसके अंदर हम कोई वैल्यू को चेंज करेंगे और इसको मोड बनाएंगे, कॉन्फिग मेकिंग करेंगे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने से पहले एक चीज और बता दूं आपको, कि इसी प्रकार क्या हम लोग अपने स्मॉल पैक को भी अनपैक कर सकते हैं। स्मॉल पैक बेसिकली क्या होता है, आपको मालूम होगा, कोई टाइम था, ठीक है, कोई टाइम था जब हम अपने एंड्रॉयड के डाटा के अंदर कॉम डॉट टीसेंट के अंदर या फिर कॉम डॉट आईजी मोबाइल के अंदर
जो फाइलें होती थी उनको वहां पे डालते थे, उनके अंदर डालते थे, और अब कम कहाँ पे डालते हैं हम, ओबीबी के अंदर ही डाल देते हैं। ठीक है, उस टाइम क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 के बी, 25 से 30 के एमबी के अंदर, ठीक है, 25 से 23 एमबी, 50 एमबी, 70-80 के बी का फाइल होता था, उसके अंदर हमारा कॉन्फ़िग कंप्लीट हो जाता था। तो उस फाइल को अंदर, ठीक है, वो जो फाइल होती थी उसको हम बोलते थे उस टाइम स्मॉल पैक, यानी कि वो जो छोटा पैक था, और ये जो बड़ा पैक है यानी कि बिग पैक कौन सा, ये बेस पैक। ये क्यों है, इसका साइज देख लो, 650 MB, ये 750, 800 या फिर इतना होता है। तो ये बड़ा पैक हो गया। स्मॉल पैक कौन सा, जो हमारा छोटा सा पैक होता है, वो आपको दिखाता हूँ कहाँ पे रखा है मैंने। जैसे तो मैं ई में जाता हूँ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ओल्ड पैक फाइल, ओल्ड डाटा पैक, ठीक है, इसके लास्ट करके डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। इसका साइज दिखाता हूँ आपको, देखो, ठीक है, 97, ठीक है, सिर्फ, और यानी कि 1 MB भी नहीं है यहाँ पे, 1 MB भी नहीं है ये। तो इतना मतलब कि कम साइज इसके अंदर जो हमारे पैक फाइल का, ऐसे मान के चलो ये 900 KB का फाइल है, 900 KB के अंदर ही हमारा पूरा क्या आ जाता है, पूरा जो भी पैक का मोडिंग का डाटा है, जो भी हमने इसके अंदर हैक वैक डाला है, तो सिर्फ इतने ही, सिर्फ 900 KB के अंदर हमारा हैक लग जाता है। लेकिन अब ये इसके अंदर क्यों नहीं लग पा रहा, क्योंकि ये मेथड पैच हो गया। पैच होने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये चीज़ एक्सपायर हो चुकी है। गेम गेम के जो डेवलपर हैं उन्होंने दिन ब दिन ऐसे गेम के अंदर काम किए ताकि उनको ये वाला स्टेप जो हम करते थे वो फाइंड हो गया। अब उन्होंने वो वाली चीज़ बंद कर दी। अब बंद करने का मतलब है कि उन्होंने ओबीबी, वो जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो भी गड़बड़ी थी वो फिक्स कर दी है। अब हम इसके अंदर डाल तो सकते हैं, लेकिन हमारा बैन वगैरह आ जाता है, या फिर कोई अदर इशू आता रहता है, गेम ओपन नहीं होता, छोटे मोटे और एरर होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बड़े वाला पैक यूज करते हैं, यानी ओबीबी के अंदर से बेस पैक निकाला, इसके अंदर इसको अनपैक किया, अनपैक करने के बाद इसके अंदर एडिटिंग की, अपना हैक डाला, और वापस इसको री इम्पोर्ट कर दिया, वापस पैक के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हम यूज कर सकते हैं इसको। अब हम ट्राई करते हैं क्या ये जो स्मॉल पैक होता है ये भी अनपैक हो पाता है इसी टूल से, जो हमारा बड़े वाले पैक को अनपैक करता है। तो हम क्विक वीएमएस को स्टार्ट करते हैं, हमारी जो स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करते हैं। अब हम सिलेक्ट करते हैं अपना जो फाइल है, ठीक है, पैक का फाइल है, क्या नाम है हमारा, ओल्ड पैक, ठीक है। तो ओल्ड पैक हो गया। अब हम कोई फोल्डर का नाम देना जहाँ पे हम इस फाइल को निकालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ ओल्ड डाटा। बन गया, ओपन करता हूँ, सेव करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे एरर आ गया, क्यों, क्योंकि ये चीज इस चीज को नहीं कर सकता, ये जो हमारा टूल है इसको यहाँ पे नहीं कर सकता, इसको यहाँ पे ये बाहर नहीं निकाल सकता। इसने तुरंत एरर दे दिया, क्योंकि ये सिर्फ स्क्रिप्ट बनी ही बड़े पैक के लिए, स्मॉल पैक के लिए ये वाली स्क्रिप्ट नहीं बनी है, इससे हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो क्या हमारे पास और भी जो टूल है उनसे हो सकता है? चलो आपको दिखाता हूँ, जो भी हमने यहाँ पे टूल वगैरह रखे थे, जो स्क्रिप्ट थी हमारे पास, वो कौन कौन सी थी। क्विक वीएमएस के अंदर जाते हैं, ऑल स्क्रिप्ट में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे जो हैं बीएमएस है, ठीक है, बीएमएस है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर होता तो उससे हम उसको अनपैक कर सकते थे, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो अब हम इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट एक बार, और इस ओल्ड डाटा को यहाँ पे, इसके अंदर कुछ नहीं है तो इसको डिलीट कर देते हैं। न्यू फोल्डर, ये क्या बना है, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं, नया फोल्डर ऐसे ही बन चुका है ये। एलोकेशन वेरीफाई, चलो इसको पड़े रहने देते हैं, कोई इशू नहीं। तो देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो स्मॉल पैक था, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पाया। ओल्ड पैक जो, यानी ओल्ड जो पैक था हमारा वो नहीं निकल पाया, लेकिन जो बड़े वाला है जो हमने ओबीबी के अंदर से निकाला था, उसको इसने एक्सट्रैक्ट हेर करके पूरा यहाँ पे कंफर्म करके दे दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे जो हमारा स्मॉल पैक है, हम उसको यहाँ पे बाहर क्यों निकालते हैं, उसको बाहर निकालने की हमको क्या आवश्यकता है, क्यों हम नए वाले को यूज नहीं करते, ऐसा क्या रीजन है कि हमको उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और उसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसको अनपैक कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक बाय बाय।